नमस्कार, मैं हूं अंकिता मौर्य और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है और हम बोल इंडिया न्यूज चाहते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन जरूर करें और अब अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि जान है तो जहां है। देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं हूं आयम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। कोरोना कोविड-19 एक बार फिर रिटर्न हो चुका है। महाराष्ट्र के कई शहरों में, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना के बाद अब नज़दीकी शहर नागपुर में भी आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। देखा जा रहा है कि वर्तमान में नागपुर की ओर बसें भी जा रही हैं और वहां से भी आ रही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र से आने वाले प्रत्येक नागरिक को 7 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो क्या लोगों के रोज़गार एक बार फिर से चले जाएंगे, लोग एक बार फिर से परेशानियों में घिर जाएंगे। वैसे देखा जा रहा है कि सिवनी से नागपुर की दूरी मात्र 125 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर ही नागपुर का बॉर्डर लग जाता है। इसे देखते हुए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा को देखते हुए अगर सिवनी में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, सिवनी में भी लॉकडाउन लागू हुआ तो क्या स्थिति बनेगी लोगों की, देखते हैं। आप यात्री हैं या बसों से संबंधित? बसों से संबंधित। नागपुर की गाड़ियों में है या और अन्य की गाड़ी? नागपुर की गाड़ी भी, अन्य गाड़ी में भी। नागपुर की क्या स्थिति है? अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, फमे पे आ रही हैं, कम पैसेंजर आ रहे हैं, कम पैसेंजर जा रहे हैं। पैसेंजरों की क्या कमी हो गई है? क्या कमी हो गई है, आने में भी और जाने में? आने में भी जाने में भी। अगर लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश के सिवनी शहर में भी, बालाघाट में भी, वो भी नज़दीकी है, छिंदवाड़ा में भी लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है तो तब आप लोगों की क्या स्थिति बनेगी? फिर हो जाएगी जो पुरानी स्थिति थी। पुरानी स्थिति क्या थी? पुरानी स्थिति ये थी, काम ही बंद हो गया था, पूरा बफे बंद हो गए थे, यातायात टोटल ख़त्म हो गया था। तो देखिए आपने, अगर लॉकडाउन लागू किया जाता है तो सबके हालात खराब हो जाएंगे, चाहे वो बसों में काम करने वाले हो, टैक्सियों में काम करने वाले हो या आम नागरिक हैं या धंधे जो भी कर रहे हैं लोग, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इससे पहले भी जब लॉकडाउन लागू किया गया था और मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन था, तब भी लोगों को पैदल चल के और भूखे मरने की नौबत आ गई थी। अभी हमारे साथ पप्पू माधवानी जी, यहाँ मोबाइल का इनका अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार है, उनसे जानना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति होगी? स्थिति बहुत ख़राब है। लॉकडाउन, इकोनॉमी कुछ ध्वस्त हो चुकी है, कुछ सरकारी पॉलिसियाँ, सरकार की नीतियाँ, ई कॉमर्स, एफडीआई, उसके बाद आपका व्यापार को थाम देने वाला जो उनका कदम है लॉकडाउन, मतलब पूरे बाजार को इन लोगों ने अस्थिर कर रखा है। कहीं ना कहीं ऐसा सुना गया है कि लॉकडाउन के समय मोबाइलों की बिक्री बढ़ जाती है, क्या ये सही है? सब बकवास बातें हैं, कोई बिक्री नहीं बढ़ती। कुल मिला के आम जनता का दोहन शुरू हो जाता है। पढ़ाई शुरू हो जाती है बच्चों की, 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और कॉलेज तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें मोबाइल की आवश्यकता होती। क्या ऐसी स्थिति में मोबाइलों की बिक्री में नहीं बढ़ती? अगर नहीं, इसमें भी एक दूसरा मत ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे भी यदि पढ़ते होंगे और आपने शायद कभी चेक नहीं किया होगा कि ऑनलाइन के नाम से जो बच्चों को आपने मोबाइल दिलवाई है उसमें पढ़ाई कम, फर्जी बातें दूसरी हो रही हैं, उसमें असली साइडें खोली जा रही हैं, गेम ज़्यादा खेले जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही। मेरा कहना है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई भी सही नहीं है। और भी व्यापारी यहाँ हैं हमारे साथ, मैं इनसे भी जानूंगा। पप्पू माधवानी जी जो इस तरह से बताया जिन्होंने कि मोबाइल ऑनलाइन के नाम पर बच्चे दूसरे साइट्स ज़्यादा खोल के देखते हैं, पढ़ाई कम होती है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि मोबाइलों की बिक्री बढ़ जाती है। क्या ये माधवानी जी ने जैसा कहा कि बिक्री बढ़ जाती है, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, बिक्री नहीं बढ़ती। ये माधवानी जी ने जो कहा सही कहा हो, जो उन्होंने कहा है, बिक्री नहीं बढ़ती है। तो ऑनलाइन के नाम पर और बच्चे लोग दूसरी साइडें चूँकि हम महाराष्ट्र से बिल्कुल नज़दीक हैं, मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो जो मध्यम वर्गीय हैं उनकी वो होना है, मध्यम वर्ग ही आप पे कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा साहब, आपने ये जो कहा कि मोबाइलों की लॉकडाउन लगने के बाद बिक्री बढ़ जाएगी, तो आज मैं बता दूं हिंदुस्तान में खुदरा व्यापार पूरी तरह ख़त्म सा हो चुका है। उसका कारण एक ही है, ऑनलाइन मंच ई कॉमर्स का उपयोग करना सब सीख गए हैं, जिसका देखा जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान सिर्फ खुदरा व्यापारियों को ही हो रहा है। और आज मतलब देश तो का ये जो खुदरा सिर्फ मोबाइल के व्यापार को नुकसान है, इससे या सभी व्यापार इस वक्त प्रभावित है, सभी व्यापार इस वक्त प्रभावित है। आप देख सकते हैं आजू बाजू में कपड़ा, फाइबर, बहुत सारे यहाँ पे दुकानें दिखेंगी आपको। लगभग मैं समझता हूँ किसी दुकान में आपको ग्राहक नहीं दिखेगा। ग्राहक गया कहाँ साहब? आप बस स्टैंड में बैठे हुए हैं। जी हाँ। सभी प्रांतों के लोग और सभी ज़िलों के लोग यहाँ आते हैं, लोग खरीदी के पर्पस से आते हैं, टकराते हैं, तो क्या उन पे भी असर पड़ता है इसका? बिल्कुल पड़ा है साहब, रोजगार बचा नहीं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के जेब में पैसे बचे नहीं है, कहाँ खर्च करेगा साहब, कहाँ जाएगा? वो अपनी ज़रूरतें अपना दिल मन मार के बिल्कुल चला जा रहा है साहब। तो देखा आपने कि लॉकडाउन से तो जो स्थिति है ही, ऑनलाइन जो खरीदी है उससे भी दुकानदारों को भारी नुकसान है। नागपुर में लॉकडाउन लग गया है, अगर सिवनी में भी लॉकडाउन लग जाता है तो आप लोगों की धंधों की क्या स्थिति रहेंगी? अरे वैसे ही तो अभी रो रहा है, हम लोग बड़ी मुश्किल से वो हो रहा है, धंधे आधे। लॉकडाउन की खबर सुन के बाहर के लोग यहाँ से भाग चुके, यूपी बिहार के लोग जो फेरी वाले धंधे वाले आते थे, वो यहाँ से लॉकडाउन की जो एक अफवाह चली या जो भी चली सिवनी में भी है करके, तो यहाँ से जा चुके हैं। जो हमारे लिए रोजी का एक बहुत बड़ा साधन है, दिन भर वो धंधा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोगों की क्या स्थिति थी? बहुत किराना बेच रहे थे या सब्जी अब्जी बेचने लगे थे? नहीं, किराना ही बेच रहे थे, घर पे ले जाके रख लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत सामान मिल जाता था बाजार से, औने पौने नाम पे बेच लेते थे घरों पर। अगर मान लीजिए अब यहाँ लगता है तो देखते हैं क्या होता है, आगे क्या स्थिति बनती है। अभी ये हमारे बुधवारी बाजार से कुशियन से, ये भी थोक व्यापारी हैं। आप थोक व्यापारी हैं? अगर लॉकडाउन लगता है तो चिल्लर दुकानों में लोग खरीदी करते हैं या नहीं करते? नहीं हो पाती खरीदी, कहाँ बहुत है। अगर थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो उसमें आते हैं समय में, तो रेट तो ऐसे बढ़ जाते हैं ऊपर कोई भी सामान के, तो माल सप्लाई नहीं हो पाता बराबर। नागपुर में लॉकडाउन लग गया है, मान लीजिए सिवनी में भी लॉकडाउन लग जाता है तो फिर आप लोगों के धंधे की क्या स्थिति रहती है? हमारे धंधे की स्थिति होगी कि हम चाहेंगे कि कलेक्टर साहब से, टीआई साहब से उनसे परमिशन ली जाए थोड़े धंधे पाने के लिए, नहीं तो हमारा धंधा पानी तो वैसे चौपट भूख मरने की नौबत आ जाती है। भूखे मरने की नौबत आ जाती। पिछली बार में क्या हुआ था? पिछली बार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमें। नागपुर की ओर जाने वाली गाड़ी और आने वाली गाड़ियों का क्या स्थिति है अभी? स्थिति गाड़ी जा रही है लेकिन थोड़ा कम जा रही है, और आने वाली आ भी रही है गाड़ी, वो भी सवारियाँ थोड़ी कम आ रही है। क्या रास्ते में कोई जांच हो रही? ऐसा तो अपन ने कुछ पूछे ना, कोई बताया अपन को किसी ने।